देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी ने किया संबोधित। अपने संबोधन में पीएम ने भारत को लेकर कही अहम बातें। कहा, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने निकला हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का किया जिक्र। कहा, उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। त्रिपुरा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने जारी किया मैनिफेस्टो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी जो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच आती है। महिला कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली। बजट को लेकर जमकर किया विरोध। महिलाओं के लिए निराशाजनक और पूरी तरह से जन विरोधी बताया। दिल्ली के एम्स अस्पताल में आसानी से होगा अब इलाज। बड़ी संख्या में बढ़ने वाली आईसीयू बेड की संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के पहले दिन 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट सत्र के लिए ये गर्व की बात है कि इसका प्रारंभ महिला राष्ट्रपति की ओर से होता है और विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री की ओर से होता है। देश में ऐसा संयोग कभी नहीं आया और हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे सुअवसर आगे भी देखने को मिले। पीएम मोदी ने कहा, आज पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने निकला हूं। देश को आधुनिक होना है, नए संकल्पों को सोचना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते। हमने स्पेस के क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी का सपना पूरा किया। मुझे खुशी है देश के नौजवान प्राइवेट सैटेलाइट छोड़ने का सपना देखते हैं। ये गर्व की बात है। यूनिकॉर्न की दुनिया में हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को सरकार की योजनाओं के नामों में संस्कृत शब्दों से दिक्कत थी। मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर थीं, फिर भी नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का जिक्र नहीं किया जाता तो कुछ लोग के बाल खड़े हो जाते हैं, लहू गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं लिया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, मुझसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, हम इसे ठीक भी कर लेंगे क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। नेहरू सरनेम रखने से शर्मिंदगी क्यों है। नेहरू सरनेम रखने से क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। त्रिपुरा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। एक तरफ जहां टीएमसी बंगाल मॉडल लागू करने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड में आ चुकी है। इसी बीच भाजपा ने भी चुनावी मैदान में तैयारियां दुरुस्त करते हुए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले उनकी पार्टी ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा किया। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा कि संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही मैं इसके महत्व के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जब कोई दूसरी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो लोगों में इसको लेकर कोई रुचि नहीं रहती है। बजट को लेकर जहां कुछ लोगों में खुशी है तो वहीं समाज में कुछ लोग बजट का जमकर विरोध कर रहे हैं और इस तरह अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। बजट से मिली निराशा को व्यक्त कर रहे हैं। देश के अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विशेषज्ञों ने इसे भविष्य का बजट बताया है तो वहीं विपक्षी दलों ने भी बजट को लेकर कोई खास खुशी नहीं जताई। बजट का विरोध करते हुए आज दिल्ली में महिला कांग्रेस ने बजट के प्रावधानों के जन विरोधी बताते हुए आक्रोश रैली निकाली। महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा कि बजट पेश होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस मोदी सरकार के इस बजट को जन विरोधी मानती है। देश की राजधानी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में बेड की समस्या को लेकर अब बड़े सुधार होने वाले हैं। एम्स में आईसीयू बेड की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ने वाली है। इस योजना के बाद अब दिल्ली और देश के अलग अलग शहरों से दिल्ली आकर एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को अब राहत मिल सकेगी। उनके तीमारदारों को इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही पहले की तरह मरीजों को आईसीयू बेड के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एम्स की इस योजना में अलग हेलीपैड फैसिलिटी बनाने की भी योजना शामिल है। पन्ना जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज मामले में पवई पुलिस द्वारा
अपनी विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र पेश कर दिया गया है। ये अभियोग पत्र 62 पन्नों का है। पवई पुलिस को अभियोजन की स्वीकृति पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त होने से अब इसे अगली सुनवाई यानी 13 फरवरी को कोर्ट में चालान के साथ पेश किया जाएगा। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका विशेष कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जिला न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सिरोटिया ने बताया कि पन्ना जिले की पवई थाना पुलिस ने राजा पटेरिया के विरुद्ध दर्ज आपराधिक केस में विवेचना पूर्ण कर आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष 62 पेज का चालान पेश कर दिया। आज एमपी एमएलए स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में राजा पटेरिया के विरुद्ध पुलिस पवई के द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कुल लगभग 62 पृष्ठ में कुल अभियोग पत्र है जिसको प्रस्तुत किया गया है। महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि उसमें जो अभियोजन स्वीकृति है वह पीडीएफ फॉर्मेट में अभी प्राप्त हुई है। उसको 13 तारीख को अगली डेट लगी है। संभवतः हम उस डेट में अभियोजन स्वीकृति को अभियोग पत्र के साथ संलग्न करवाने का प्रयास। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की 7 फरवरी को आयोजित संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद जहां एग्जाम को निरस्त कर दिया गया है, वहीं ग्वालियर की पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा इस मामले में पकड़े गए 7 आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया, जबकि 5 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब पुलिस द्वारा इनसे पूरे गोरख धंधे के नेटवर्क को लेकर विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इस गैंग के मुख्य सरगना की अभी पुलिस को तलाश है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों से बरामद हुए लीक पेपर को मिलान के लिए संबंधित एजेंसी को भेजा है, जिसके बाद पता चल सकेगा कि पेपर में कितने क्वेश्चन एक जैसे थे। भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एक गर्भवती महिला को किश्तवाड़ जिले के सुदूर नापाची क्षेत्र के किश्तवाड़ शहर में पहुंचाया गया, जहां महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। भारतीय सेना इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में लोगों की कठिनाइयों को कम करने में मदद कर रही है, जो कठोर मौसम और बेहद कठिन परिस्थितियों में रहने की स्थिति का गवाह है। विशेष रूप से सर्दियों के दौरान जहाँ भूमि मार्ग बंद होने के कारण क्षेत्र पूरी तरह से कटा रहता है। स्थानीय लोगों ने इस नेक जीवन रक्षक प्रयास के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रति आभार व्यक्त किया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।